सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। आदाब, मैं हूं हाफिज गुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। पड़ोसी देश अफ़गानिस्तान के हालात पल पल बदल रहे हैं और भारत की नज़र भी उस पर पैनी बनी हुई है। लेकिन अफ़गानिस्तान में जो अस्थायी सरकार बनी है, उस सरकार में जिन जिन चेहरों को जगह मिली है, उस पर न केवल अमेरिका को बल्कि भारत को भी सख्त आपत्ति है। ये वो चेहरे हैं जिनको यूएन ने आतंकी पहले से घोषित कर रखा है, यानी कि यूएन के लिस्ट में ये चेहरे आतंकी हैं। लेकिन 21वीं सदी में ये भी एक इतिहास में दर्ज होने वाली बात है कि यूएन के लिस्ट में चाहे जो कुछ भी हो, भारत की चिंताएं जो भी हों, दुनिया के और देशों की चिंताएं जो भी हों, लेकिन दुनिया के शक्तिशाली देशों में एक चीन और रूस ने इस पर पूरी तरह से न केवल चुप्पी साधी है बल्कि खुलकर तालिबान के साथ खड़े दिख रहे हैं। पिछले दिनों पाकिस्तान के विदेश मंत्री की मेज़बानी पर कई देशों के विदेश मंत्रियों की एक बैठक हुई। बैठक में चीन ने जो बयान दिया वो आश्चर्यजनक भी है, चौंकाने वाला भी है। अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बनने के 24 घंटे के भीतर चीन ने अपना खजाना अफगानिस्तान के लिए यानी कि तालिबान के लिए खोल दिया है। चीन ने बुधवार को तालिबान को सरकार चलाने के लिए यानी कि चलाना है, ये चीन का कहना है। सरकार चलनी चाहिए। सरकार चलाने के लिए 310 लाख यानी कि ये चाइना का जो युआन कहलाता वो यानी 31 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मदद का ऐलान किया। इसके साथ ही चीन अफगानिस्तान के लिए कोरोना वैक्सीन की डोज भी भेज रहा। चीन ने कहा कि यह मदद अराजकता को ख़त्म करने के लिए किया जा रहा। ये चीन का बयान है। ये जो मदद मिल रही है चीन की तरफ से, तो चीन का यह बयान है कि ये 31 मिलियन अमेरिकी डॉलर जो हम मदद कर रहे हैं, ये अफ़गानिस्तान से अराजकता अव्यवस्था को समाप्त करने के लिए किया जा रहा है और शांति बहाली के लिए ये ज़रूरी भी है। ये चीन का कहना। अफ़गानिस्तान के हालात पर पड़ोसी देशों के विदेश मंत्रियों की पहली बैठक, चीन के विदेश मंत्री पहली बैठक हुई है अफगानिस्तान में सरकार बनने के बाद उसके हालात पर चर्चा के लिए। बैठक में चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा, चीन अफगानिस्तान को 200 मिलियन युआन 31 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मदद के तहत अनाज, सर्दी से बचने के सामान, कोरोना के टीके और ज़रूरत की दवाएं देगा। पाकिस्तान की अध्यक्षता में हुई बैठक में ईरान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, चाइना, उज़्बेकिस्तान, इन सभी देशों के विदेश मंत्री मौजूद थे। हाँ, भारत को एक सफलता ज़रूर मिली है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार रूस के राष्ट्रपति के संपर्क में हैं और कूटनीतिक प्रयास यह है कि रूस का खुला समर्थन ना मिले तालिबान को। वो इस विदेश मंत्री के बैठक में उसकी एक झलक यानी भारत के कूटनीतिक जीत इसको आप कह सकते हैं, उसके रूप में आप इसको देख सकते हैं कि रूस के विदेश मंत्री इस बैठक में शामिल नहीं हुए, जबकि उनका भी शामिल होना प्रस्तावित था, तय था कि वो भी शामिल होंगे, लेकिन रूस के विदेश मंत्री इसमें शामिल नहीं हुए। रूस ने भाग नहीं लिया। वांग यी ने कहा, पहली खेप में चीन ने अफगानिस्तान को 30 लाख टीके दान में देने का फैसला किया। जी हाँ, अभी ये मदद के साथ साथ दान भी चल रहा है। चीन ने पहले ही अपील की थी कि दुनिया को तालिबान के साथ मिलकर काम करना चाहिए। ये चीन ने दुनिया से अपील की थी। इसी कड़ी में आर्थिक मदद को जारी रखना भी जरूरी है, ये चीन ने कहा है। अफगानिस्तान को दी जाने वाली ये मदद अभी शुरुआती है। चीन का कहना है कि तालिबान को अब अफगानिस्तान के हालात सामान्य करने चाहिए। तालिबान ने भी पिछले हफ्ते ऐलान किया था कि चीन एक आर्थिक सुपर पावर है।
ऐसे में वह उसे बड़ा साथी मानता है। तालिबान के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने एक इतालवी अखबार को बताया कि उनका समूह मुख्य रूप से चीन के आर्थिक मदद पर निर्भर है। हाल के दिनों में अमेरिका समेत पश्चिमी देशों ने अफगानिस्तान को दी जाने वाली आर्थिक सहायता को प्रतिबंधित कर दिया था, जिसके बाद तालिबान को सरकार चलाने के लिए आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में चीन ने मदद का हाथ बढ़ाया है। इस बीच ऐसी भी खबरें हैं कि चीन तालिबान के जरिए बगराम एयरबेस को हथियाने की चाल चल रहा है। अमेरिका ने अफगान युद्ध के दौरान लगभग 20 साल तक इस एयरबेस का इस्तेमाल किया था। अब भारत की चिंता जो है वो बिल्कुल वाजिब चिंता जो सामने आ रही है वो ये है कि चीन का दखल अगर अफगानिस्तान में इस तरह से बढ़ता चला गया, जैसा कि पिछले दिनों आपने खबर सुनी होगी, श्रीलंका में भी चीन ने अपने पैर पसारने शुरू किए हैं। पड़ोसी देश नेपाल में भी चीन ने अपनी पकड़ मजबूत की है और अब पाकिस्तान जो कि भारत का खुला दुश्मन है, उसके संबंध चीन से पिछले दिनों काफ़ी अच्छे हो गए हैं। जब से अमेरिका से उसके संबंध कुछ कमज़ोर पड़े हैं, ये कह लें। उसको अमेरिका से संबंध किसी के बनते बिगड़ते नहीं हैं, कुछ कमज़ोर पड़े हैं और अमेरिका भारत की तरफ तेज़ी से बढ़ा है। तब से पाकिस्तान भी चीन की तरफ बढ़ा है और चीन का प्रभाव पाकिस्तान, श्रीलंका और नेपाल में तो बढ़ा ही था। अब अफगानिस्तान में चीन के प्रभाव का बढ़ना भारत के लिए बड़ा ही चिंता का विषय है। इसलिए भारत सरकार नीतियों के बनाने में और उन तमाम संभावित रास्तों को तलाशने में लगातार लगी है, जिससे चीन के इस बढ़ते कदम को रोका भी जाए और पड़ोसी देशों में चीन के इस प्रभाव का भारत पर क्या क्या असर पड़ेगा उसका काट भी निकाला जाए। इसी प्रयास में अब भारत के प्रधानमंत्री और भारत के विदेश मंत्री भी बहुत जल्द विदेश दौरे पर निकलने वाले हैं। ये भी सूत्र से पता चला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत जल्द विदेश यात्रा पर निकलेंगे और अपने कूटनीतिक प्रयास से चीन के इस बढ़ते प्रभाव को रोकने की कोशिश करेंगे। उसकी पहली कड़ी यह है कि रूस को इस बात पर भारत ने मना लिया है। ये सूत्रों से मिली जानकारी है कि वो अफगानिस्तान में अत्यधिक रुचि न ले। शायद भारत को इसमें सफलता मिल रही है और ये जो बैठक अभी थी, जिसमें तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, पाकिस्तान, चाइना इत्यादि देशों के विदेश मंत्री बैठे थे, इसमें रूस के विदेश मंत्री शामिल नहीं हुए थे। बहरहाल पल पल का अपडेट आपको मैं देता रहूँगा। बने रहें आप देश की सच्चाई के साथ। हाँ, एक विनती आपसे ज़रूर है कि अब तक आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो शेयर ज़रूर करेंगे। शुक्रिया।